हेलो एवरीवन। आज हम इस सीरीज में देखेंगे कक्षा छठवीं का मैथ, जिसमें देखेंगे कि पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम टॉपिक बाय टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आज इस सिलेबस में आज देखेंगे कि फर्स्ट यूनिट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ये हमारा रहा कक्षा छठवीं का मैथ का बुक है, जो इस प्रकार है। ये एमपी बोर्ड का बुक है और ये सिलेबस है। सिलेबस को हम डिस्कस करेंगे विस्तार से। एक नज़र में थोड़ा सिलेबस देख लेते हैं, फिर इसके बाद उस सिलेबस को विस्तार से डिस्कस करेंगे, जिसमें हम कौन कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं ये हम आपको बताने वाले हैं। तो अध्याय 1 में हम अपनी संख्या की जानकारी को देखेंगे। अध्याय 2 में पूर्ण संख्या की जानकारी जानेंगे। अध्याय 3 में संख्या के साथ खेलना जानेंगे, कैसे संख्या के साथ खेलते हैं, क्या होती है संख्या की, इसके बारे में जानेंगे। अध्याय 4 में ज्यामिति के बारे में जानेंगे। अध्याय 5 में थोड़ा आकार के बारे में जानेंगे, आकार क्या होता है, कोण कैसे होते हैं, चांदा कैसे होता है, रेखा कैसे होता है, चतुर्भुज, बहुभुज, ये सब देखेंगे इसमें। फिर अध्याय 6 में हम पूर्णांक के बारे में जानेंगे। फिर अध्याय 7 में भिन्न किस प्रकार के होते हैं। भिन्न अभी आपको बता दें, जैसे 3/4 है, ये एक भिन्न है, इसके बारे में जानेंगे। दशमलव के बारे में जानेंगे, आंकड़ा प्रबंधन के बारे में जानेंगे, क्षेत्रमिति भी जानेंगे, बीजगणित, अनुपात समानुपात और सममित और ज्यामिति। और इसमें उत्तरमाला भी है, जो इन यूनिट का पूरे का उत्तरमाला है, जो इसमें जानेंगे। और ये गणित वैकल्पिक में एक महान गणितज्ञ श्री रामानुजन के बारे में जानेंगे, जो विस्तार से जानेंगे। तो हम आज शुरू करते हैं टॉपिक वाइज कि इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारा रहेगा सिलेबस की विषय सूची है। तो ये कक्षा छठवीं का है, जो आपको देखने को मिल रहा है। ये पहला अध्याय रहेगा अपनी संख्या की जानकारी। तो इस हम पहले अध्याय में क्या जानेंगे कि संख्या का तुलना करना जानेंगे। पहला तुलना करना जानेंगे। दूसरे में उसी में जानेंगे आरोही और अवरोही संख्या, अवरोही। फिर जानेंगे इसमें संख्या पद्धति, स्थानीय मान, विलियम और कुछ प्रश्नावली, जैसे 1.1, 1.2, 1.3, ये 3 प्रश्नावली हैं, इनके बारे में जानेंगे। इसके बाद कोष्ठक हटाना जानेंगे, रोमन संख्या जानेंगे, ये पहले अध्याय में जानेंगे। ये पहले अपनी संख्या की जानकारी में ये सब जानेंगे। फिर दूसरा अध्याय हमारा रहेगा, दूसरा अध्याय है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में हम क्या जानेंगे, पूर्ववर्ती संख्या और परावर्ती संख्या और संख्या रेखा के बारे में जानेंगे पूर्ण संख्या में। और तीसरा रहेगा संख्या के साथ खेलना। तो संख्या के साथ कैसे खेलना है इसके बारे में हम बताते हैं, जैसे गुणनखंड जानेंगे, गुणज जानेंगे, अभाज्य संख्या जानेंगे, संख्या का विभक्ता मतलब 2 से कैसे भाग दें, 3 से कैसे भाग दें, इस प्रकार हम 11 तक जानेंगे। अभाज्य संख्या का गुणनफल भी जानेंगे और इसी में महत्तम और समावर्तक दोनों जानेंगे, जिसे एलसीएम और एचसीएफ दोनों बोलते हैं, इसको जानेंगे। फिर हमारा रहेगा चौथा यूनिट। जो चौथा यूनिट है इसमें हम जानेंगे कि ज्यामितीय रेखा कैसी होती है, रेखाखंड कहते हैं, समांतर रेखा कैसी होती हैं, वक्र, भुज, कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, ये क्या होते हैं, इनको ये सब ज्यामितीय अवधारणा में जानेंगे। और 5वें यूनिट में हम जानेंगे प्रारंभिक आकार में कि इसमें कौन कौन से आकार रहते हैं। जैसे कोई रेखाखंड दिया रहेगा, उसका माप जानेंगे, जैसे ये चित्र में ही दर्शाया गया है, ये 5वें यूनिट का ही है। तो इस प्रकार हम जानेंगे इसमें 5वें यूनिट में समकोण, त्रिभुज, ऋतुकोण, अधिक कोण, चांदा, रेखा, इसके बारे में जानेंगे और बहुसंख्यक चतुर्भुज जानेंगे। फिर इसके बाद आगे चलते हैं 6वें यूनिट के हिसाब से। 6वें यूनिट में हम पूर्णांक। अब पूर्णांक क्या होता है इसके बारे में थोड़ा जानकारी देते हैं। जैसे ये रेखा हो गया, सरल रेखा इसको बोलते हैं। यहाँ पर बीच में अगर हम 0 डिग्री करते हैं तो ये 0, तो इधर धनात्मक संख्या रहेंगे और इधर ऋणात्मक संख्या रहेंगे। इसे क्या कहते हैं, पूर्णांक। और पूर्णांक इसमें ये संख्या के प्रकार हैं। जैसे इसमें संख्या दिया रहेगा, जैसे हमारे संख्या 2 प्रकार के, मूलतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है वास्तविक संख्या, दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। उसी वास्तविक संख्या में दो रहते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। फिर परिमेय संख्या में 2 रहते हैं। तो ये आगे डिस्कस करेंगे मेन जब टॉपिक फर्स्ट यूनिट में ही सब आपको जानकारी मिलेगा। फिर इसके बारे में जानेंगे भिन्न क्या है, भिन्न किस प्रकार से बनते हैं, सम भिन्न क्या होता है, विषम भिन्न क्या होता है, उचित भिन्न क्या होता है, तुल्य भिन्न क्या होता है, भिन्नों की तुलना करना जानेंगे, भिन्नों के साथ योग और घटाना, ये सब जानेंगे भिन्न के क्षेत्र में।
दशमलव वाले में जानेंगे कि दशमलव क्या कहलाता है, दशमलव कैसे कहलाता है, भिन्न दशमलव क्या होता है, सेंटीमीटर से अगर हमको मिलीमीटर में बदलना है या मिलीमीटर से किलोमीटर में बदलना है, ये दशमलव के अंतर्गत ही सब समझ में आ जाएगा। और आंकड़े बारे में जानेंगे कि आंकड़ा में प्रबंधन में मतलब जैसे कि कोई एक समूह होता है, जैसे 1 दर्जन बराबर क्या होता है, तो 1 दर्जन बराबर 12 होते हैं, 1 दर्जन में 12 संख्या होते हैं। उसी प्रकार जानेंगे ये आंकड़े प्रबंधन में। उसके बाद हम आपको और इस क्षेत्र मिति में हम जानेंगे कि क्षेत्र मिति क्या होता है। तो क्षेत्र मिति में क्या क्या जानेंगे, जैसे क्षेत्र मिति का परिणाम, क्षेत्र मिति का क्षेत्रफल, परिणाम, आयत, आयत ये सब जानेंगे इसमें। आयत क्या होता है हम आपको बताते हैं, जैसे ये हम आपको दिखा देते हैं, जैसे ये आयत हो गया, इसकी लंबाई अगर बड़ी हो गई तो आयत हो गया, और अगर बराबर है तो ये होगा वर्ग। इसमें यही अंतर होता है, इसको कहते हैं वर्ग, इसे वर्ग कहेंगे और इसे कहेंगे आयत। इसमें क्षेत्र मिति वाले में यही जानेंगे। बीजगणित में जानेंगे कि बीजगणित में संख्या के बारे में, जैसे एक माचिस की संख्या कैसे बनती है, माचिस की तिल्ली कैसे बनती है, जमीन कैसे नापना है, चर संख्या, अचर संख्या, इसके बारे में जानेंगे। फिर आगे हम देखेंगे कि अध्याय बाद में अनुपात, समानुपात। अनुपात क्या होता है, समानुपात क्या होता है, कैसे, जैसे मान लीजिए 3/4 है, ये एक अनुपात है। और समानुपात कैसे हो जाएगा, जैसे समानुपात हो जाता है 3/4, समानुपात का चिन्ह होता है, 4 बिंदी रहते हैं यहाँ पर, और हो गया x/8। इसको हम हल करेंगे, जैसे जैसे इसको 8 24 बराबर 4x, तो x बराबर 24/4, यानी x बराबर 6 होगा। ये इस प्रकार ये समानुपात का हल निकल जाता है। इसके बाद हम यूनिट 13 में जानेंगे सममित। इसमें हम जानेंगे कि चित्रों का आकलन करना, त्रिभुज, चतुर्भुज, वर्ग, आयत, प्रतिबिंब, छाया, रंगोली, इसके बारे में जानेंगे। इसमें आयत, त्रिभुज, वर्ग, ये सब जानेंगे। इसमें ज्यामिति में जानेंगे कि संख्या का वृत्त कैसे निकालना है, रेखाखंड कैसे निकालना है, लंबाई रेखा क्या होता है, कोण और कोण रेखा, कोण के कितने प्रकार होते हैं, ये जानेंगे। और आपको हम बता चुके हैं पहले, इस गणित के वैकल्पिक विधि में एक महान गणितज्ञ श्री निवास रामानुजन के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे, श्री निवास रामानुजन के बारे में जानेंगे, जो एक गणित के क्षेत्र में बहुत ही योगदान उनका रहा। और ये फिर लास्ट में है, सभी यूनिट का उत्तरमाला रहेगा, 1.1 से लेकर 13.3 तक के उत्तरमाला इसमें हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्रमशः क्या क्या पढ़ेंगे। और ये टॉपिक आपको प्लेलिस्ट में विधिवत मिल जाएगा। और ये प्लेलिस्ट जैसे आप कहाँ देख पाएंगे, तो इसके लिए आप जाएंगे, चैनल है हमारा ABS क्लास, सर्च करेंगे इसको, तो आप गूगल में डालेंगे ABS क्लासेस 2.0 या डालेंगे, या फिर इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे ABS क्लासेस भी लिखेंगे तो ABS क्लासेस ये आएगा, और ABS क्लासेस 2.0 लिखेंगे तो ये आएगा। तो आप ABS क्लासेस 2.0 में ही देख पाएंगे कक्षा 6वीं से कक्षा 8वीं तक के मैथ एवं सभी विषय। इसमें मैथ पहला रहेगा, मैथ पहले विषय रहेगा, दूसरा हो जाएगा हिंदी, तीसरे विषय में रहेगा इंग्लिश, और चौथे विषय में रहेगा विज्ञान। इतना ही बच्चों को ज़रूरत पड़ती है। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत ये आपको स्वयं पढ़ना होगा। ये 4 विषय इसी ABS क्लास 2.0 में मिलेगा आपको। किस में मिलेगा, ABS क्लास 2.0 के प्लेलिस्ट, ये है प्लेलिस्ट, इसमें ही आपको मिलेगा। ABS क्लासेस को 2.0 में इसमें लिखा कर रहेगा CL क्लास 6 मैथ, ये लिख के आपको मिलेगा प्लेलिस्ट में। और ये है जो मैथ पढ़ाया जाता है, NCERT का मैथ पढ़ाया जा रहा है।
जिसका इमेज आप देख रहे हैं, ये एनसीईआरटी का मैथ का बुक का जो एमपी बोर्ड द्वारा संचालित किया जा रहा है। और प्रत्येक एमपी बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड हो, सभी कक्षा के मैथ एनसीईआरटी ही पढ़ाए जा रहे हैं। तो आपको उसी तरीके से क्रमशः मैथ पढ़ना है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, चाहे आप प्राइवेट संस्था में चाहे रेगुलर संस्था में, आप के प्रत्येक कक्षा के मैथ इसी एबीएस क्लास 2.0 में पढ़ाए जाएंगे। किसमें? एबीएस क्लास के 2.0 में। तो आप प्रतिदिन देखें और शाम प्रतिदिन 7 बजे एक वीडियो अपलोड हो जाया करेगा। लाइव चलाना इसलिए उचित नहीं है क्योंकि नेटवर्क इशू प्रॉब्लम होती रहती है, तो लाइव में दिक्कत होगा। बाकी आपको रेगुलर वीडियो उपलब्ध हो जाएंगे। धन्यवाद।